Hello students, today we starting with medical termination of pregnancy. Short form is MTP. What is a MTP? Intentional or a voluntary termination of pregnancy called MTP, या तो अदर वर्ड्स में हम उसको बोले तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन, राइट। तो वो इन शॉर्ट जो प्रेगनेंसी है, टर्मिनेशन मतलब क्या, तो स्टॉप। प्रेगनेंसी को क्या हो जाता है, स्टॉप करवा दिया जाता है, राइट। वो चाहे इंटेंशनली हो या तो फिर वॉलंटरी हो, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे हम, MTP, या तो अदर वर्ड्स में इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें हम, तो 45 to 50 मिलियन MTP होते हैं, मतलब कि अबॉर्शन किए जाते हैं, राइट। अब अपने इंडिया के अंदर एक एक्ट है 1971, राइट, जो टू प्रिवेंट अ मिसयूज़, जो ये मिसयूज़ हो रहा है अबॉर्शन के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बॉय या गर्ल, उसकी मतलब जो अनइक्वालिटी है, राइट। तो उसके लिए ये जो है MTP, उसका क्या किया जाता है, मिसयूज़ किया जाता है। इसलिए 1971 में एक एक्ट बनाया टू प्रिवेंट मिसयूज़। अब ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब MTP रिक्वायर्ड होता है? व्हेन MTP रिक्वायर्ड to get rid of unwanted pregnancy either due to unprotected and failure of contraceptive and other conditions when harmful to mother and fetus। अब ऐसा हो जाता है ड्यूरिंग 9 months, कभी ऐसा होता है कि मदर एंड फीटस के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल हो जाता है, ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, तब क्या करवाना पड़ता है, टर्मिनेट करवाना पड़ता है, राइट। सेकेंड, MTP सेफ अप टू 12 वीक। ये कभी कभी MCQ में पूछा जाता है कि कौन से वीक तक सेफ़ रहता है, तो 12 वीक तक अबॉर्शन करवा जाता है तो वो सेफ़ है। बाकी अगर हो जाता है तो वो रिस्कियर हो जाता है मदर के लिए। MTP मिसयूज्ड एज अ फीमेल फिटस इलीगल एंड डेंजरस। अभी जो मैंने बात की, मिसयूज़ किया जाता है अपने इंडिया के अंदर, और वो इलीगल एंड कैसा है, डेंजर है, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, उसको शॉर्ट फॉर्म कौन सा है, STD। ये आगे आ चुका है बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर। STD में सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब यहाँ पे कौन से ऐसे डिजीज़ की बात हो रही है, तो जो सेक्सुअल रिगार्डिंग जो डिजीज़ है और ऐसे ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, तो वो डिजीज़ की बात हो रही है, जिसको हम STD भी बोला जाता है, राइट, VD भी बोला जाता है, या तो फिर RTI भी बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो उसके 3 नाम हैं STD के, चाहे STD, VD या तो फिर RTE, राइट। तो ये तीनों की तीनों नाम याद रखने के। द मोस्ट कॉमन STD इंक्लूड, अब यहाँ पे STD के रिगार्डिंग जितने भी डिजीज़ हैं, वो सारे के सारे डिजीज़ के नाम दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल गोनोरिया, सिफिलिस, जीनाइटल हॉपिस, हेपेटाइटिस B, एड्स एक्सेट्रा, राइट। अब यहाँ पे जो दिया है वो हेपेटाइटिस B एंड एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शन, नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड इन्फेक्टेड मदर टू फिटस। अब बाकी के जो है डिजीज़, अभी यहाँ पे जो बात की, तो वो सारे के सारे कैसे क्योरेबल है, राइट। लेकिन अगर हेपेटाइटिस B एंड एड्स की बात करें, तो ये दो ऐसे हैं डिजीज़ की जिसमें कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, राइट। तो वो क्योरेबल कब हो सकते हैं, राइट। बाकी के जो डिजीज़ है वो क्योरेबल कब हो सकते हैं, इफ़ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। तो ये था STD, उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पैराग्राफ में वो चीज़ लिखनी कि कौन कौन से ऐसे डिजीज़ है, उसके तीनों के नाम क्या है, और हेपेटाइटिस B एंड HIV दोनों के दोनों ये ऑरिजिनेटल हर्पिस वो कैसा है, तो वो कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं हो जाते, राइट। अब सिम्टम्स की बात करें तो कौन कौन से ये सिम्टम्स होते हैं, तो वो सिम्टम्स दिए गए, तो इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, तो ये सारे के सारे उसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं। अब सेकंड चीज़, इन्फेक्टेड फीमेल में भी ऑफन असिम्टॉमिक। असिम्टॉमिक मतलब क्या, विदाउट अ सिम्टम्स। कभी कभी ऐसा हो जाता है फीमेल के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं, तो वो सिम्टम्स दिखते ही नहीं, हाँ उसको इन्फेक्शन होता है, राइट, लेकिन पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसको सिम्टम्स ही नहीं दिखते। अब समझ लो कि कोई भी अगर डिजीज़ हुआ है, राइट, तो उसके सिम्टम्स दिखेंगे तब पता चलेगा,
रिपोर्ट्स होंगे या मेडिकल ट्रीटमेंट होगी, तब पता चलेगा हाँ उसमें कुछ है डिजीज़, लेकिन कुछ सिम्टम्स ही नहीं दिखते तो पता ही नहीं चलने वाला, राइट। तो ऐसे जो डिजीज़ होते हैं जो विदाउट सिम्टम्स हैंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, तो वो कैसे दिखते ही नहीं सिम्टम्स, तो वो लॉन्ग टाइम के बाद क्या हो जाता है, डिटेक्टेड होता है, ठीक है। द इन्फेक्टेड पर्सनस डू नॉट सीक अ मेडिकल हेल्प बिकॉज ऑफ, तो वो ऐसे पर्सन जो सिम्टम्स दिखते ही नहीं है, राइट, तो वो मेडिकल जो हेल्प है वो ले ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। सेकेंड, सोशली स्टिग्मा अटैच टू द STD, राइट, एक सोशली ऐसा हो जाता है। सेकेंड चीज़, सिम्टम्स ही नहीं दिखते तो वो मेडिकली हेल्प ले ही नहीं पाते। अब अगर ये सिम्टम्स दिखते नहीं हैं, राइट, या तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की जाती, तो कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो फर्स्ट, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। सेकेंड, अबॉर्शन, स्टील बर्ड्स, इक्टॉपिक प्रेगनेंसी। इक्टॉपिक प्रेगनेंसी इट मीन्स क्या, कि जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हो रहा है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन जो हो रहा है वो इम्प्लांटेशन प्रॉपर जगह पे नहीं हो रहा है, राइट, मतलब कि आउटसाइड हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्टॉपिक प्रेगनेंसी। फिर इनफर्टिलिटी, इवन अ कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कभी कभी कैंसर भी हो सकता है, राइट, यूट्रस का कैंसर हमने सुना है, राइट। फिर फैलोपियन ट्यूब के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ओवरीज के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ये सारे के सारे किस में गिने जाएंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर गिने जाएंगे। अब हाउ टू अवॉइड और प्रिवेंट द STD, कैसे उसको प्रिवेंट किया जाता है या तो अवॉइड किया जाता है। अवॉइडिंग अ सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, फर्स्ट। सेकेंड, यूजिंग अ कॉन्डम्स ड्यूरिंग अ कॉइटिस, राइट, अब ये बैरियर मेथड के अंदर आ चुका था। थर्ड, मेडिकल हेल्प फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट अ क्योर इफ़ डायग्नोस्ड विथ डिजीज़, अर्ली डिटेक्शन करवाना चाहिए और उसका कम्प्लीटली क्योर करवाना चाहिए, राइट। तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, फर्स्ट स्टार्टिंग से STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो सबसे पहले क्या लिखना है उसके कौन कौन से नाम है, STD, VD एंड RTI। सेकेंड चीज़, कौन कौन से डिजीज़ है वो लिखने हैं, उसमें से सारे के सारे क्योरेबल है, कौन कौन से नहीं है, तो हेपेटाइटिस B, हर्पिस एंड HIV इन्फेक्शंस, राइट। अब उसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं, सेकेंड, तो सारे सिम्टम्स के नाम लिखने हैं। फिर विदाउट सिम्टम्स, राइट, इसको क्या बोलेंगे, एसिम्प्टोमेटिक। फिर इसके बाद कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, राइट, और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है। तो ये सारे के सारे STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के रिलेटेड पूछा जाता है, तो आप लोगों को इतनी सी चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी, राइट। इनफर्टिलिटी इसका मतलब क्या, इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू प्रोड्यूस अ चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल, राइट। अब इनफर्टिलिटी इट मीन्स अगर कोई न्यूली मैरिजेबल कपल है, राइट, और 2 years 3 years के बाद भी चाइल्ड नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो ऐसी इनएबिलिटी आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी, राइट। तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, राइट। तो रीजंस के अंदर फिजिकल डिजीज़ एंड ड्रग्स, या तो फिज़िकली कोई प्रॉब्लम हो, राइट, डिजीज़ हो कोई, अभी हमने बात की STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, राइट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के रिगार्डिंग फैलोपियन ट्यूब मतलब क्लोज हो, ओवरीज के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, एग अच्छी तरह से रिलीज़ नहीं हो पाता है, राइट, या तो कोई ड्रग्स की वजह से कुछ डैमेज हो पाता है, राइट, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो 3 रीज़न है, फिजिकल डिजीज़ एंड ड्रग्स के। हेल्थ केयर यूनिट, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हेल्प इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स। अब इनफर्टिलिटी ऐसे बहुत सारे क्लिनिक हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, राइट, तो अपने अहमदाबाद में टॉप गायनेकोलॉजिस्ट है ही, तो क्लिनिकली हेल्प इन डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स, तो कोई जो भी मतलब इनफर्टिलिटी के रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उसकी ट्रीटमेंट और उसका डायग्नोसिस किया जाता है मेडिकल की हेल्प लेके। स्पेशल टेक्निक्स कॉल्ड असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और ये जो इनफर्टिलिटी है, राइट, मतलब कि कोई डिसऑर्डर हुआ या कोई भी इनफर्टिलिटी के रिलेटेड कोई भी मतलब
प्रॉब्लम है तो उसके लिए टेक्निक्स यूज़ की जाती है, वो है ART, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, राइट। अब ये सब सारी टेक्निक है, तो वो अभी हमने बात की ART, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो इनफर्टिलिटी को रिमूव किया जाता है, मतलब किसी न किसी तरह से प्रेगनेंसी कंसीव कर पाता है, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है। उसमें फर्स्ट टेक्निक IVF, जो सब लोग नाम जानते ही IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये वाली टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसका फुल फॉर्म IVF। अब ये जो टेक्निक है उसमें होता है क्या है, तो इन विट्रो मतलब क्या, आउटसाइड, राइट, आउटसाइड द बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी, राइट। लेकिन कैसा, इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट ऑफ बॉडी। जो बॉडी में जो कंडीशन है, बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ऐसा ही फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी, फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसको ET बोलते हैं। इट इज़ अ पॉपुलर नोन एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। IVF पूछा जाए या तो टेस्ट ट्यूब बेबी पूछा है, दोनों की दोनों सेम है, राइट। या तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं या तो उसको IVF बोला जाता है। अब ये मेथड के अंदर करते क्या है, तो सबसे पहले ओव्यूम जो होता है उसको क्या करता है, वाइफ के या तो डोनर फीमेल से कलेक्शन किया जाता है, राइट। सबसे पहले काम क्या किया जाता है, ओव्यूम जो होता है वो डोनर फीमेल से क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। सेकंड, जो स्पर्म्स होता है वो फ्रॉम हस्बैंड या तो डोनर मेल के अंदर से कलेक्ट किया जाता है। फिर दोनों का फ्यूजन करवा किया जाता है, कहाँ पे, लैब के अंदर, और उसको सिमिलर जो कंडीशंस दी जाती है वो, और टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, राइट। अब जो जाइगोट है वो फिर क्या होगा, डिवीज़न होना स्टार्ट होगा। अर्ली एम्ब्रियोज अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स आगे आ चुका है, राइट, is transported into the fallopian tube called the zygote intrafallopian transfer। अब देखो ZIFT उसका फुल फॉर्म क्या है, zygote intrafallopian transfer, zygote intrafallopian transfer। अब सबसे पहले ये टेक्निक्स में क्या किया, ओव्यूम फीमेल्स के अंदर से कलेक्ट किया, स्पर्म मेल के अंदर से कलेक्ट किया। अब दोनों का फ्यूजन करवाया लैब के अंदर ही, और किसका फॉर्मेशन करवाया, एम्ब्रियो का। अब वो जो है एम्ब्रियो बन चुका, जो लैब में ही है अभी, और वो जो एम्ब्रियो है उसको हमने किस में ट्रांसफ़र किया, सीधा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे, जिफ्ट बोलता है। तो उसके नाम से ये देखो, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, मतलब हमने जो लैब के अंदर जाइगोट बनाया उसको किस में ट्रांसफ़र किया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। And embryos with more than 8 blastomeres are transferred into the uterus is called intrauterine transfer। अब जो एम्ब्रियोज हैं तो ये मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, इसका मतलब क्या, तो ये डिवीजन हो रहा है, राइट। और डिवीजन होने के बाद जो बन रहा है वो स्टेज का नाम दिया है मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। फिर इसको ट्रांसफ़र किस में किया जाए, यूट्रस के अंदर, तो उसको बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, IUT, राइट। सेम जाइगोट बन ही चुका है लैब के अंदर, राइट। अब वो जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बन चुका। अब वो जो एम्ब्रियो को अगर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अगर उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। क्लियर। अब सेकंड टेक्निक है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे IVF ख़त्म, इसके बाद आई इन वीवो fertilization। Embryo formed by the fusion of gametes within the female could also be used to those women who cannot conceive। अब यहाँ पे इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, एम्ब्रियो फॉर्म by the fusion of gametes within the female could also be used to those female who cannot conceive। जो कंसीव नहीं कर पाती उसके लिए फिर यूज़ किया जाता है जो फ्यूजन हो गया वो गैमेट्स के, राइट। थर्ड गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। दिस मेथड ओवियम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर could be used to assist the females who cannot produce the ovum but can provide a suitable environment for fertilization। यहाँ पे क्या है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। यहाँ पे ओव्यूम को कलेक्ट किया जाता है किसके अंदर से, डोनर के अंदर से, राइट।
could used to assist a female who cannot produce a ovum. अब समझ लो एक हस्बैंड एंड एक वाइफ है, राइट. अब जो वाइफ है वो क्या है, कैन नॉट प्रोड्यूस अ ओव्यूम, वो वाइफ प्रोड्यूस नहीं कर पाती, राइट. तो वो जो ओव्यूम है कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, तो वो किस कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, डोनर के लिए कलेक्ट. लेकिन उसका यूट्रस तो कैसा है, कैन प्रोवाइड ए सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन. समझ में आया. हस्बैंड एंड वाइफ है तो हस्बैंड के स्पर्म्स ओके हैं, राइट. लेकिन जो वाइफ है उसका यूट्रस अच्छा है, लेकिन उसकी जो ओव्यूम है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते, तो वो कहाँ से कलेक्ट करने चाहिए, डोनर से. और फिर उसको प्रोवाइड ए सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन. समझ में, मतलब यूट्रस उसका खुद का ही, लेकिन ओव्यूम नहीं प्रोडक्शन कर पाती ऐसी फीमेल, राइट. तो वो टेक्निक को बोलेंगे गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र. तो ये 3 टेक्निक्स हुई. फर्स्ट IVF, सेकेंड इन विवो फर्टिलाइजेशन और फोर्थ गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र. इसके बाद है ICSI, intracytoplasmic sperm injection. In this method, sperm is directly injected into the ovum to form an embryo, which is then transferred to the uterus. उसके नाम से इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ये मेथड में स्पर्म इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द ओवम. स्पर्म को किस में इंजेक्ट किया जाता है, सीधा ओवम के अंदर, टू फॉर्म अ एम्ब्रियो, और उसको किस में ट्रांसफ़र किया जाता है, यूट्रस के अंदर. फिफ्थ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI, राइट. या तो उसका दूसरा नाम है IUI, तो 2 नाम याद रखने, AI, सेकेंड IUI. IUI का फुल फॉर्म है अल्ट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन. अल्ट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, या तो उसको बोलेंगे IUI, राइट. अब ये मेथड में करते क्या है, तो ये मेथड के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, राइट. तो हस्बैंड के जो स्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लो, राइट. तो वो लो होते हैं, वो इजीली इंजेक्टेबल नहीं होते. तो ऐसे जो लो स्पर्म है, राइट, इजीली फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाते, तो हस्बैंड के जो स्पर्म है उसका कलेक्शन किया जाता है. फिर उसको लैब के अंदर क्या ट्रीटमेंट की जाती है. फिर वो स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है फीमेल के यूट्रस के अंदर, मतलब वजाइना इनटू द, या तो फिर उसके यूट्रस के अंदर. उसको क्या बोलेंगे, IUI या तो AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन सीमेन को ट्रांसफ़र करना, लेकिन यहाँ पे सीमेन को कलेक्ट करके फिर उसको लैब के ट्रीटमेंट करके और फिर यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है. वो टेक्निक को बोलते हैं IUI या तो फिर AI. देयर आर मैनी टेक्निक्स बट ऑल रिक्वायर हाई प्रिकॉशंस, हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशंस एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन. अब ये सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव भी होती है, और उसके मतलब स्पेशलाइज्ड जो प्रोफेशंस होते हैं उसके थ्रू ही हो सकते हैं, राइट. या तो कोई स्पेशलाइज उसका डॉक्टर्स हो, उससे ये सारी ट्रीटमेंट हो सकती हैं. और दिस फैसिलिटीज़ अवेलेबल ओनली इन अ फ्यू centers in the country. Their benefits are affordable to only a limited number of peoples. क्यों, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली सारी की सारी टेक्निक्स होती हैं और ये हर एक सेंटर पे अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट हर एक जगह हर एक सिटी में अवेलेबल है ही. अब ये सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं, तो वो सारी की सारी टेक्निक्स किसके रिगार्डिंग थी, इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग, राइट. चाइल्ड इजीली कंसीव हो सके, राइट. तो उसके लिए है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो सके, इसके लिए ये सारी की सारी टेक्निक्स थी. लेकिन अगर ये सारी टेक्निक्स से भी अगर नहीं हो पाता, राइट, तो लास्ट एक ही ऑप्शन बचा है, तो लीगल एडॉप्शन. अवर लॉस परमिट अ लीगल एडॉप्ट विच में ऑल्सो टू द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर अ पेरेंटहुड, राइट. तो ये सारी की सारी टेक्निक्स थी इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग. तो आज हमने देखा MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड चीज़ STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, और थर्ड इनफर्टिलिटी, और उसमें डिफरेंट टेक्निक्स देखी. ये टेक्निक्स कैसे पूछी जाती हैं, राइट. तो कभी सीधा ही पूछा जाता है IUI, राइट अबाउट IVF, राइट अबाउट एनी 2 टेक्निक्स ऑफ इनफर्टिलिटी, राइट. तो इस तरह से ये टेक्निक्स पूछी जाती है. थैंक यू.